नमस्कार। अब हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास के अंतर्गत बचे हुए अन्य पात्रों पर बात करेंगे। इस उपन्यास के सहायक मुख्य पात्रों के साथ साथ सहायक पात्र भी है। उसमें इस उपन्यास के पात्रों में एक महत्वपूर्ण पात्र चाची है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में चाची इस उपन्यास की मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने आती है। इसका इस उपन्यास में होना बहुत ही मुख्य माना जाता है, क्योंकि चाची का वर्णन जो है वह मीना के जीवन से संबंधित होने के कारण उनका शुरू से लेकर अंत तक उसका चित्रण इस उपन्यास में होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जिसने चाची इस उपन्यास की मुख्य पात्र है, जिसने मीना के जीवन को दिशा दी, या ऐसा कहे कि दुनिया के गंदे कीचड़ में मीना को ज़बरदस्ती धकेल दिया। यानी कि यह चाची जो है वह उनके घर पर ही मीना की देखभाल, उस चाची के संरक्षण में ही मीना पलती है। लेकिन मीना के माता पिता न होने की वजह से चाची को मीना जो है वह एक बोझ लगती है। जिस दलदल में फंसकर, यानी कि दुनिया के गंदे कीचड़ में ज़बरदस्ती धकेलने का कार्य चाची ने किया, जिस दलदल में फंसकर मीना का जीवन जो है वह डूबते डूबते उतरते कहीं नहीं पहुंच पाया। यानी कि वह डूबते डूबते बचती है और उसी प्रकार से कष्टमय जीवन जो है वह आगे भी बिताती है। चाची के कारण ही मीना जीवन भर के थपड़े खाती रहती है तथा किसी भी प्रकार से अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाती, कोई सपना नहीं देख पाती है। मीना के चाचा के घर की बागडोर जो है वह चाची के हाथ में ही होती है। हर एक प्रकार का निर्णय जो है वह चाची ही लेती है और चाचा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। यानी कि मीना के चाचा चाची के घर में चाचा के किसी भी प्रकार की नहीं चलती थी, चाची के निर्णय पर ही सब कुछ होता था। इसलिए वह मीना की शादी जो है वह मीना की शादी के बारे में भी वही निर्णय लेती है। काली आँखों वाली चाची की चालाकी उसकी बातों से साफ साफ झलकती हुई दिखाई देती थी। उम्र के 12 वर्ष की छोटी सी अनाथ लड़की की देखरेख मीना की चाची बोझ समझकर करती है। यानी कि उसे मीना जो है वह घर में बोझ लगती है। इसलिए मीना से पीछा छुड़ाने के लिए चाची पैसों के लालच में आकर मीना की शादी 50 वर्ष के बूढ़े लाला से उसकी मीना की उम्र ज़्यादा बढ़ा कर देती है। और शादी होने के बाद लाला के घर पर लाला को इस बात का एहसास हो जाता है कि मीना जो है वह उसकी पोती के समान उम्र की होने के कारण उसे इस बात का बाद में पछतावा होता है। और लाला उसके बाद में पछताता है। मीना को देखकर उन्हें अपनी पोती की याद आ जाती है और लाला जी सोचते हैं कि उसके जो बेटे हैं वह मीना को माँ के समान दर्जा न देकर उस पर बुरी नज़र रखेंगे। इस प्रकार के विचार लाला जी के मन में आते हैं
और इसी तरह के विचार से उसे मीना को चाची के पास छोड़ देने का वह निर्णय लेते हैं। उसके उपरांत मीना की चाची बूढ़े लाला से 5,000 रुपये ऐंठ लेती है, यानी कि 5,000 रुपये उससे ऐंठ लेती है वापस देने के बदले में। फिर उसके उपरांत मीना को वापस लेने के बाद घर पर ले लेने के बाद फिर चाची वह आवारा बदमाश जगन नामक गुंडे किस्म के व्यक्ति से मीना की शादी करके अपना पल्ला छुड़ा लेती है, यानी कि उसका बोझ वहाँ पर मीना की शादी करके कम कर लेती है। मीना की चाची को एक हृदयहीन निष्ठुर व्यक्ति कह सकते हैं, जिसके अमानवीय व्यवहार से मीना का जीवन जो है वह नरक बन जाता है। क्योंकि चाची मीना की शादी जो है वह 12 वर्ष की आयु में ही करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इस प्रकार से इस उपन्यास में चाची का चित्रण जो है एक प्रमुख पात्र के रूप में होता हुआ दिखाई देता है। इसके उपरांत अगला पात्र है जो है वह जगन है। जगन भी इस उपन्यास में गौण पात्र के रूप में चित्रित हुआ है, क्योंकि उसका जो चित्रण हुआ है वह मीना की ज़िंदगी जहाँ पर बदलती है वहीं पर हुआ है। क्योंकि लाला जब मीना को चाचा चाची के पास वापस लौटा देता है तो मीना की शादी जगन के साथ चाची कर देती है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास की लेखिका चंद्रकांता है। यह एक प्रसिद्ध लघु उपन्यास है। इस उपन्यास में जगन इस उपन्यास में गौण पात्र है, परंतु एक महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि जगन ही अपने अमानवीय स्वभाव के कारण अपनी ब्याहता पत्नी मीना को धन के लालच में आकर कोठे पर बेच देता है, और वही आगे चलकर मीना की ज़िंदगी परिवर्तित होती है। आगे चलकर मीना का परिचय जो है वहाँ पर संगीत शिक्षक से हो जाता है। वही संगीत शिक्षक जो अच्छा ईमानदार और नेक इंसान होने की वजह से मीना को अच्छी संगीत की शिक्षा देता है और मीना को कोठे से निकालकर रेडियो आर्टिस्ट बना देता है और आकाशवाणी में एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में मीना को सुपरस्टार बना देता है। तभी मीना एक गंदी गली से निकलकर सभ्य समाज में प्रवेश करती है तथा उसका नाम जो है वह अच्छे लोगों में गिना जाता है। अतः मीना के रेडियो आर्टिस्ट बनाने में जगन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यानी कि जगन जब उसे अमानवीय स्वभाव के कारण उससे मीना को कोठे पर भेज देता है, तभी मीना एक अच्छी कलाकार के रूप में हमारे सामने आती है। बूढ़े लाला से शादी टूटने के बाद मीना की दुष्ट चाची मीना की शादी आवारा बदमाश जगन नामक गुंडे से कर देती है। जगन का शरीर मुस्टंडे जैसा है और ऐठी हुई थी कि मुझसे ऐठी हुई थी और बड़ी बड़ी मूछें रखता है। दिन में चौक पर छोले उबालकर बेचना ही उनका व्यवसाय था। मीना के प्रति जगन के मन में कोई सम्मान या लगाव, दया भाव नहीं होता है। मीना को यह जगन नामक व्यक्ति वस्तु की तरह उपभोग करता है, लेकिन मीना जो है वह उसे अच्छा समझकर मीना उसके व्यवसाय में हाथ बटाती है। लेकिन जैसा स्वभाव जगन का है उसकी सोच भी वैसी ही होती है।
इसी कारण वह उससे मीना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। जगन यह सोचता है कि मैं कब तक गरीबी में अपना जीवन बिताऊंगा, और मीना को बेचकर उसे कोठे पर पहुंचा देता है। मीना को वह नरक में धकेल देता है। इस प्रकार से इस उपन्यास में जगन का चित्रण इस प्रकार से इस उपन्यास में हुआ है।